बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो आज मदीने में मेरा तीसरा दिन है और आज मेरी कोशिश होगी कि मैं रियाज़ुल जन्नह में नवाफ़िल अदा करूँ। कल मैं रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए गया था, तो मुझे कंफ़र्म नहीं है अभी कि वहाँ के लिए परमिट चाहिए रियाज़ुल जन्नह के लिए या कि वैसे ही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है एक शेल्टर है, से लिखा हुआ है सुकेफ़ा बनी सईदा शेल्टर। इस पे इसकी डिटेल लिखी हुई है। ये ऊपर जहाँ मैं होटल में मेरा क़याम है वहाँ से ये नज़र आता है, तो मैंने सोचा नीचे जाके इसके देखूँ कि ये क्या चीज़ है। ऊपर से बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है कि अब खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं, दरमियान में एक फाउंटेन है। और इसकी देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, ये लिखा हुआ है कि ये एक यहाँ पे जो है मदीना में काफ़ी सारे शेड्स थे और उनमें से ये एक शेड है। द सिटी वाज नोन बाय हैविंग अ नंबर ऑफ शेड्स इंक्लूडिंग सकीफ़ा बनी सईदा because of the great historic event which has been signed to swear allegation to Abu Bakr al-Siddiq after the death of Prophet peace be upon him। अच्छा जी, अच्छा, इसके बारे में जो हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत की बैत हुई थी, उसके लिए ये जगह जो है मशहूर है। चलिए आज आगे चलते हैं और देखते हैं कि रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल जो है कैसे अदा करने हैं। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह वहाँ पे नवाफिल अदा करूँगा, अगर नहीं मिल सका तो देखिए। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें। ये देखें जी, खजूरों के दरख्त यहाँ पे। थोड़ा सा इसके करीब जाके देखते हैं। चलो अभी मैं जाऊँगा बाबू सलाम की जानिब। और कल मैंने देखा था कि वहाँ से लोग जो हैं, मैं जब पहले भी आया था ना यहाँ पे, जितनी दफ़ा मैं आ चुका हूँ, तो पहले यही तरीका होता था कि आप जो है ना मस्जिद, जो कदीम मस्जिद है, वहाँ पे दाखिल होते थे और बैरियर लगे होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बैरियर को हटाते जाते थे और लोग जो हैं वो बिलाखिर जो है रियाज़ुल जन्नह में पहुँच जाते थे। तो शायद अभी भी वही सिस्टम है, क्योंकि कल मैंने लोगों को देखा था कुछ, जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था, कि रियाज़ुल जन्नह के पास जो है ना वो बैरियर के उस तरफ कुछ लोग मौजूद थे। तो देखते हैं आज क्या सूरत हाल बनती है। इस वक्त तकरीबन 10 बजे का वक्त है और यहाँ पर जो है सफाई वगैरह की जा रही है। अभी इस वक्त ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे। अभी ज़ोहर की नमाज़ होने में तकरीबन 2.5 घंटे से कुछ ऊपर जो है वक्त है। बाहर आप देख सकते हैं कुछ लोग यहीं पे सोए हुए हैं, कुछ लोग जो हैं वो यहीं पे मतलब फजर के पास सो जाते हैं। तो यहाँ से लोग जो है अंदर जा रहे हैं कि बाबा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, तो मैं भी यहाँ से अंदर दाखिल होता हूँ। और ये जो मस्जिद है ये कदीम जिसे कहते हैं मस्जिद नबी है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है इसकी तज़ीन व आज़ाइश की हुई है। और पहले तो ये जब होता था तो यहाँ पे लोग जो हैं आखिर में जाके बैठ जाते थे और फिर बदतदरीज लोगों को जो है रियाज़ुल जन्नह की जानिब जो है धकेल दिया जाता था। देखें लोग तो यहाँ काफ़ी बैठे हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि नहीं।
मैं भी कोशिश करता हूँ कहीं के बैठ जाऊँ। और उस टाइम जो है रियाजुल जन्ना है, यानी कि जो वाइट कलर का बैरियर लगा हुआ है ना, इसके पास थोड़ा सा आगे करके दूसरे हाल बनते हैं। मैं भी यहाँ पर बैठ गया हूँ और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी उम्मीद पे शायद यहाँ पर बैठे हैं। एक साल से मैंने पूछा था, वो तो कह रहे थे कि अभी वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, वो बंद है रियाजुल जन्ना के एरिया। लेकिन देखते हैं, मतलब मैं ज़ोहर की नमाज़ यहीं अदा करूँगा और फिर उसके बाद जो है वापस चले जाऊँगा। मैं जो कदीम मस्जिद नबवी है वहाँ पर तकरीबन 1.5-2 घंटे बैठा रहा हूँ, जहाँ से पहले जो है लोगों को रियाजुल जन्ना में इंटर करते थे। लेकिन बाद में वहाँ पे एक मैंने जो वहाँ पे खादमीन हैं उनमें से एक से जो उर्दू बोल रहे थे उनसे मैंने पूछा कि यहाँ से मतलब कब ये खुलेगा, तो उन्होंने कहा यहाँ से तो नहीं खुलेगा ये, तो आपको दूसरी तरफ से जो है जो बाबुल सलाम है उस तरफ से आपको ज़ोहर के बाद ये खुलेगा। तो अभी तक मुझे ये कन्फर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे नमाज ज़ोहर नमाज से पहले या मुख्तलिफ नमाज़ों से पहले एकदम झमघटा सा लगता है एक जगह पर, वहाँ पे लाइन बनाते हैं और फिर वहाँ से लोगों को रियाजुल जन्ना में दाखिल करते हैं। अभी मुझे किसी ने बताया है कि ये जो 37 नंबर गेट है, नमाज ज़ोहर के बाद इससे इस जानिब से शायद कोई यहाँ पे लाइन बनेगी और रियाजुल जन्ना में जाने के लिए। ये जो यहाँ पे मामूर हैं शुरते, इन्होंने भी यही कहा है। देखते हैं, अभी ज़ोहर की नमाज़ होने में थोड़ा ही वक्त है, तकरीबन 12:10 हुए हैं और मैं देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ ज़ोहर के बाद तक का। तो जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ ख़त्म हुई तो यहाँ पर भागते हुए लोग जो है लाइन में लग गए, तो मैं भी इनमें शामिल हो गया हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा रश है, लोग यानी कि भाग रहे हैं और धक्के भी लग रहे हैं काफ़ी। तो ये है जनाब आजकल यहाँ पे आने का तरीका। अभी मालूम नहीं कि ये कब तक ये अरेंजमेंट है, लेकिन अभी तो यही तरीका है कि आप ये 37 नंबर जो गेट है इसके साथ में ये एक लाइन लगती है ज़ोहर की नमाज़ के बाद। तो लाइन जो ये है आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव हो रही है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है रियाजुल जन्ना में दाखिल होने से पहले जमा होने की जगह। तो ये कर रहे हैं कि क्योंकि रियाजुल जन्ना जो है इतना ज़्यादा कोई जगह नहीं है वहाँ पे, तो ग्रुप्स की सूरत में जो है लोगों को आगे भेज रहे हैं। तो देखिए आप कितनी लंबी लाइन लगी है। तो फिर ये बाबुल निसा से अब इसमें दाखिल हो रहे हैं रियाजुल जन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे नवाफ़िल अदा कर लिए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ईद का फिर मौका मिला कि यहाँ पे मैं नवाफ़िल अदा कर सकूँ।
ये जो सामने जाली है इनके उस तरफ रोज़ा रसूल है, तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आप कितनी जो है बाबा की जगह है। तो ये जो है ये मेंबर रसूल है और इसके और जो रोज़ा रसूल के दरमियान की जगह है उसे रियाजुल जन्नह कहते हैं। तो अभी जो है यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ और फिर जो है ये हमें उस तरफ भेज रहे हैं जहाँ से सलाम पेश किया जाता है। जी भाई तो मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ये सआदत नसीब फरमाए, जितने भी देखने वाले हैं उनकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए, और जो लोग भी इस्तिताअत रखते हैं कोशिश करें कि ज़िंदगी में एक दफ़ा जो है ज़रूर यहाँ पे आएँ, अपने बच्चों को भी साथ लेके आएँ ताकि उनको भी जो है एहसास हो कि वो किस नबी के उम्मती हैं। اللهم لا تجعلها آخر العهد اللهم لا صل على سيدنا محمد شباب يا زين صل وسلم وبارك على سيدنا السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام. طب جوالك سلم انت الصلاة والسلام يا حبيبي يا آخر اللقاء بالحبيب عليه الصلاة لا ينحجز لاين يا حاج لاين الله يجزاك خير. يلا زيارة إلى ما زرت بسنة. अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्नह में नवाफ़िल जो हैं अदा कर लिए हैं। तो इसके अलावा रोज़ा रसूल का सलाम भी फिर पेश कर लिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझ जैसे गुनाहगार को ये तौफीक बख्शी और ये सआदत बख्शी। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।
जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। और अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।